दोस्तों, कल चंद्रशेखर आजाद रावण की मीटिंग में गाजियाबाद में एक भाषण था। भाषण के दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण ने मुसलमानों के टच में बहुत सारी बातें की। उनके नबी पाक के जो शिक्षाएं थी उनको लेकर भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को समझना है तो उनके गुरु को समझिए, मोहम्मद साहब को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने किस तरह से जो आज संविधान कहता है वो सब उन्होंने बहुत पहले कह दिया था। इंसान इंसान के काम आता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबका एक हक और हुकूक होना चाहिए। इन सब पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने खूब मुसलमानों की तारीफ की, उनके पैगंबरों की तारीफ की, उनके उपदेशों की तारीफ की। आपको याद होगा भी हाल ही में नगीना से सांसद चुनकर आए चंद्रशेखर आजाद रावण एक मजबूत और अच्छे नेता उभरते हुए हैं और लगता है कि एक सीट के बाद भी चंद्रशेखर आजाद रावण में वो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। वो हमेशा दबे कुचले मुसलमानों अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई खुलेआम। उनकी हत्या में उनके घर भी गए, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी से भी मिले और तमाम जो बातें थे उन सब को उन्होंने गाजियाबाद के भाषण में इंक्लूड किया। और फिर उन्होंने बहराइच के मुसलमानों पर जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, उनके बच्चों को जिस तरह से पुलिस उठा के ले गई, जैसी बर्बरता दंगे हुए, चाहे वो झंडा उतारने वाला मारा गया हो या फिर झंडे को न उतारने वालों को जेल में पुलिस ने ठूस दिया हो, इन सब पर चंद्रशेखर आजाद रावण खूब गरजे, खूब बातें की। इन्हीं सब बीच में मंच पर कुछ लोगों को देखा जा सकता था कि वो चंद्रशेखर के मंच पर चढ़े और मंच पर चढ़कर ही चंद्रशेखर से बहसबाजी करने लगे। पता ये चला कि बहराइच में हुए दंगे को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसकी वजह से हाजी जी वहां पर पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद से बहस करने लगे, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने कुछ बोला ही नहीं। उनके समर्थक जो कि मुस्लिम थे उन्होंने उन लोगों को संभाला और उनको चुप कराया। इन्हीं सबको देखकर आज चंद्रशेखर आजाद की एक और रैली थी और बहन जी की एक रैली थी जिसमें ये लोग नारा लगा रहे थे कि अगर दलित समाज अलग अलग बटा रहा तो हार जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण हो या बसपा सुप्रीमो मायावती जी हो, इन तमाम बहुजन नेताओं को जो देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, संविधान को लेकर चलना चाहते हैं, सबके आरक्षण की बात करते हैं, सबके फायदे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे नेताओं को एक साथ आना चाहिए, न कि तमाम तरह की रंजिशें भुलाकर इन लोगों को साथ हो जाना चाहिए। अगर बहुजन और मुस्लिम एक हो जाता है, ये तमाम बहुजन जो छोटे छोटे नेता हैं ये सब बहन जी के नेतृत्व में आ जाते हैं, तो एक ऐसे समाज की रचना होगी जिसको डीजे मीडिया भी उसकी बुराई नहीं कर सकता। क्योंकि अभी दोस्तों मायावती की जो खबरें हैं कोई कोई ये डीजे मीडिया बताता है, वरना ये डीजे मीडिया इतना खामोश रहता है कि अपने आकाओं को ही आगे बढ़ाने की बात करता है। चाहे वो कुछ भी ना किया हो, लेकिन दूसरे पक्ष को लेकर, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, उन सब को लेकर एक विलन बना देता है ये डीजे मीडिया। क्योंकि हर वक्त ये धिन चक बजता ही रहता है, क्योंकि ये तो हर जगह बजते हैं, हर कम्युनिटी में बजाए जाते हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के नाम से हो, चाहे गिद्ध मीडिया के नाम से हो, चाहे भोपू मीडिया के नाम से हो, लेकिन आज मैंने इनको नाम डीजे मीडिया दिया है क्योंकि ये जहां चाहते हैं वहीं उगलने लगते हैं और वहीं ढिंचाक करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि अब जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उत्तर प्रदेश में, भारत में, और 2027 का चुनाव है, तो इसको लेकर अगर बहुजन समाज के तमाम नेता बहन जी के नेतृत्व में आ जाते हैं और वो सब मिलकर बहन जी का साथ देते हैं और अपनी पार्टी को, चंद्रशेखर की बात मैं करूं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अगर बसपा में विलय हो जाती है तो बसपा का क्या नतीजा होगा और चंद्रशेखर आजाद का क्या नतीजा होगा, ये दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। चलते चलते दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करते जाइए, बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।